जो खत्म हो गया, चौधरी साहब का लड़का आया जो खत्म हो गया। हाहाकार सा मच गया झंगराबाद के अंदर, और कोई कुछ बूझे कोई कुछ बूझे। हमारे पिताजी खड़े कर दिए 100 बुड्ढन में, बोले पिताजी को पहचान भैया अपने। मतलब ये है ना, ऐसे नहीं उंगली पकड़ के बता, ऐसे तो किसी को भी उंगली उठा सके थे। मैंने जाकर उंगली पकड़ ली उनकी, नहीं है इन्होंने मैं गोदी में ले लिया। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता रहता है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वो जो आदि पुरुष परमात्मा जिसको कहा जाता है, अंधकार और माया से परे है। जब तक हमारी आत्माएं उसमें विलीन नहीं होती, तब तक आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आज हम लोग हैं यहाँ जिला बुलंदशहर में, और ये गांव है घुंघरावली, और पुनर्जन्म के विषय में हम बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यहाँ पे योगेंद्र कुमार शर्मा। योगेंद्र शर्मा जी। तो आप नोएडा में कार्य करते हैं? जी जी जी। नोएडा या ग्रेटर नोएडा में? नहीं, नोएडा 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 फेज 2 में। अच्छा, तो इस समय कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे, 2 लड़के जी। और इस समय आप ब्राह्मण परिवार जी में जी हैं? जी जी। तो पिछले जन्म में आप किस परिवार में थे? पिछले में लोधी राजपूत थे हम। लोधी राजपूत। कहाँ पे थे, कौन सी जगह? वो भी जिला बुलंदशहर में ही पड़ता है, झंगराबाद कस्बा है। हाँ, जहांगीराबाद है। जैसा दरवाजे पे हमारा घर था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे आप क्या करते थे? खेती वगैरह? हाँ, खेती करते थे। खेती थी। और बिजनेस वगैरह भी था कुछ? नहीं, हमारा सब्जी का काम था। अच्छा, सब्जी का काम था, खेती करते। 4 भाई थे, सब्जी उगाते थे जी आप? जी। अच्छा, और उसकी मार्केटिंग करते? मार्केटिंग, हाँ, मंडी में ले जाते थे उसको। अच्छा अच्छा। 4 भाई थे आप? जी, बड़े से छोटा था मैं, और 2 से बड़ा। अच्छा। 2 सिस्टर थी। अच्छा, तो उस समय में आपका विवाह भी हुआ? ना, विवाह नहीं हुआ था, शादी की बात चल रही थी। 22 साल की उम्र में ही अच्छा, खत्म हो गया। किस कारण से खत्म हो गए थे? कारण तो ये था कि एक्सीडेंट हो गया था मेरा। अच्छा, किस चीज से एक्सीडेंट हुआ था? तो मेरी बहन थी औरंगाबाद में, वहाँ जा रहा था किसी काम से जी। तो गाड़ी टकरा गई थी, ट्रक से हो गया था। अच्छा अच्छा। तो एट ए स्पॉट? नहीं, उसके बाद में डेड बॉडी लेकर आए वापसी झंगराबाद। वहाँ लाने के बाद में तो झंगराबाद में मना कर दी। फिर वापसी ले जा रहे थे मेरठ, तो मेरठ हापुड़ चुंगी पे जाके खत्म हो गया था। अच्छा अच्छा। तो जिस समय आप खत्म हुए, मृत्यु हुई, तो उस समय कुछ अनुभव हुआ आपको? हाँ, अनुभव हुआ था। जिस समय आत्मा शरीर से निकल जाती है जी, कैसा अनुभव था? तो अनुभव ये होता है कि आत्मा निकलने के बाद में शरीर के पास में खड़ी रहती है आत्मा। अच्छा अच्छा। आत्मा सारा कुछ देखती है। आप अपने शरीर को देख रहे थे? जी जी जी। और वो ये भी देखती है, मेरा बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है। उस समय जो साथ उस समय थे? हाँ। और शरीर में आत्मा मेरठ ले जा रहे थे जैसे? नहीं, उस समय आत्मा वहाँ खत्म होगी। खत्म होने के बाद में शरीर को वापसी ले आई, डॉक्टरों ने मना कर दी। अच्छा, वापस? हाँ, कि खत्म हो गया। घर ले आए? घर ले आए। घर लाने के बाद में तो आत्मा शरीर के साथ रहती है जब तक शरीर का नाशवान होता है। अच्छा अच्छा। आत्मा देखती है और शरीर में घुसने की भी कोशिश करती है, खूब प्रयत्न करती है, खूब जतन करती है। आपने भी किया? जी जी जी। बाकी जब शरीर खत्म हो गया, किसी चीज को या गेट को बंद कर दें तो कोई भी बाहर का आदमी अंदर ना आ पाएगा। तो इसी वजह से शरीर में आत्मा नहीं घुस पाती। और जब शरीर का नाशवान होता है तो जब आत्मा शरीर को छोड़ती है और दुख महसूस करती है, क्योंकि उससे इतना प्यार कर लेती है, वो शरीर से इतना प्यार कर लेती है कि जिसका कोई उसी को अपना आपा समझने लगते हैं शरीर को। बिल्कुल। तो कब तक आप अपने शरीर को देखते रहे? जब तक शमशान में ले जाएगा? जी जी, जब तक अजल मजल हुई। जब तक आपको ले गए और क्रिया की, जी, तब तक आप देखते रहे अलग खड़े हुए? फिर उसके बाद? में फिर हम ऊपर गए।
ऊपर जाने के बाद में क्या था, हमारा लेखा जोखा मतलब जो भी हमारा हिसाब किताब था। अच्छा। असली तराजू तो हुई है सत्यमेव जयते की। तुम यहाँ पाप कर लो कितने भी, यहाँ कोई नहीं देखने वाला, ऊपर सब लिखता है। वहाँ आपने क्या देखा? तो वहाँ पे देखा कि एक बहुत बड़े दाढ़ी वाले बाबा बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जी कहलाते हैं वो। हाँ जो भी होते थे। हाँ, चित्रगुप्त बाबा। तो वहाँ बैठे हुए थे, तो फिर वहाँ बहुत बड़ी फाइल थी एक रजिस्टर टाइप में। हाँ जी। तो उन्होंने जब मेरा हिसाब देखा, देखने के बाद में कहने लगे भाई अभी इसे क्यों ले आए तुम? अच्छा। मैंने इसके लिए थोड़ी बोला था, जाओ इसे वहीं छोड़ कर और दूसरे आदमी को लेकर। अच्छा। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनसे भूल होगी। भूल लेने को किसी और प्रकाश, मेरा नाम पहले प्रकाश था। अच्छा। लेने किसी और प्रकाश को आए, ले मेरे को ले आपको गए उसमें। तो लेकिन जब आपका एक्सीडेंट हो गया था और सूक्ष्म शरीर से निकल ही गया था, तो फिर तो ले ही जाते वो। हाँ वहाँ तो वे जो ले गए थे वो किस तरह के थे लोग? वो कुछ बहुत डरावने से निकल गए थे। डरावने यमदूत जिनको हम बोलते हैं। हाँ यमदूत। तो रास्ता भी मैंने देखा था वहाँ का। अच्छा। कहीं बढ़िया फूलों की खुशबू आ रही है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं कैसा, मतलब कई तरह के रास्ते में मिले। मिलने के बाद में तो वहाँ पे जो अच्छे कर्म करता है उसको स्वर्ग है, और जो बुरे कर्म करता है उसको नरक है, वो भी है। और एक चीज़ और मैंने देखा कि नर को नर का जन्म मिलेगा और मादा को मादा का मिलेगा। ये सत्य बात है। आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा? हाँ मैं है? ये बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ऐसे केस देखे हैं क्योंकि इसी चीज को हम रिसर्च कर रहे हैं। जी जी। तो बहुत से ऐसी जो पहले महिला थी और अब वो पुरुष हो गए। अच्छा, बदलाव हो गया। और जो पहले पुरुष थे अब उनको महिला का शरीर मिल गया। अच्छा। हाँ, ये देखने में आया है और उनकी वीडियो हमारे पास है, प्रमाणित है जी। तो उसके बावजूद फिर उन्होंने कही कि भाई जाओ इसको छोड़ दो। अच्छा। तो बोले कि इसका तो शरीर जो नाशवान हो गया, नष्ट हो गया। तब उन्होंने मेरे को ऊपर से धक्का मारा। धक्का मारने के बाद में फिर मैं यहाँ प्रवेश हो गया। अच्छा, फिर यहाँ इस परिवार में आप आ गए हैं। यहाँ आपको माता का गर्भ मिल गया। और गर्भ में भी बच्चा जब रहता है तो जब भी भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे तू निकाल, मैं तेरी भक्ति करूंगा, आराधना करूंगा। उस समय का आपको कुछ अनुभव है? माता के गर्भ? हाँ, अंदर का जब बात होती है। अच्छा। बात होती है। अच्छा। वो कहता है भगवान मुझे तू बाहर निकालो, मैं भक्ति करूंगा, आराधना करूंगा और मैं तेरा नाम लूंगा। उसके बावजूद भगवान को भी तरस आ जाता, रहम आ जाता रोज वो नरकुंड से बाहर निकालने के बाद में। तो फिर आदमी क्या है कि जैसे माहौल में ढल जाता है, फिर वो ऐसी संगत में बैठोगे ऐसी रंगत आएगी, उस हिसाब से फिर कार्य करने लगता है। फिर भगवान को साइड कर देता है और अपने उसमें लग जाता है, सांसारिक कार्य में। भक्ति रस बहुत बड़ा रस है, इसको कुछ ही लोग कर पाते हैं। हाँ, हर किसी के बस की नहीं है। हाँ जी। 1 करोड़ों में 1 आध। मैं तो अपने उससे कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो ट्रांसपोर्ट लाइन की नौकरी करता हूँ। अच्छा। मैं ट्रांसपोर्ट पर रहता हूँ, जो गाड़ी होती है ट्रक वगैरह, इनका मुंशी हूँ। अच्छा। तो मैंने बहुत दूर दूर तक गया हूँ महाराज जी, ये लगा लो पूरे भारत से मैं घुमा हूँ मैं। और हर जगह का मैंने खाना भी खाया, पानी भी पिया और पब्लिक भी देखी है मैंने, कहाँ का माहौल कैसा है कैसा नहीं है। बाकी करोड़ों में 1 आध मिलेगा जो सच्चा भक्त होगा। नहीं, मुझको तो लगता नहीं आज की डेट में सच्चाई नहीं है लोगों नहीं, छल कपट हर आदमी के अंदर। बताइए 5 चोर हर आदमी के अंदर बसे हुए हैं। अगर वो 5 चोर बाहर हो जाए तो भगवान के डॉक्टर 5 चोर तो इसलिए हैं क्योंकि ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। बिल्कुल जी। तो अग्नि है तो क्रोध भी है, बिल्कुल। जल है तो वासनाएं भी है, मट्टी तत्व है तो लोभ भी है, और वायु है हमारे शरीर में तो उससे मोह और विचलन भी होता है। जी जी। तो ये तो स्वाभाविक चीज है। अब इसी में रहते हुए हमें उस परम ब्रह्म की तरफ जाना होता है। और फिर उसमें क्या हुआ, तो जब मैं यहाँ पैदा हुआ, अब आगे कहानी बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे पैदा होने के बाद में तो जब मैं करीबन 2.5-3 साल का था तो छोटी छोटी गूल बनाता था मैं आलू की। अच्छा। तो ये मोहल्ले के आस पड़ोस के और हमारे जो मित्र वगैरह वो कह रहे भाई क्या करता रहे तुम्हें पता नहीं, मैं गूल बना रहा हूँ, अपने आलू बो रहा हूँ मैं। आलू बना? हाँ आलू, क्योंकि पिछली ध्यान दी वो तकनीकी पूरी एग्रीकल्चर की। तो कहते थे कि यार तू पागल हो गया ये, और हमारे पिताजी है तो ये भी कहते थे यार लड़का जो हमारा कुछ आउट हो गया दिमाग से, एबनॉर्मल। हाँ कुछ, ये डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर ने कहते हैं कि पंडित जी तुम पागल हो, लड़का तो ठीक है, ये तो सही है। मैं स्कूल में भी जाता था तो मास्टर से पढ़ाने से पहले मैं उसको क्वेश्चन दे देता था, मास्टर जी इसका उत्तर ये है। तो कहते थे कि यार ऐसा क्या है तेरे अंदर कि तू क्वेश्चन को बताने से पहले उसका उत्तर बता देता है। तो उसके बावजूद क्या हुआ, जो हमारे पहले माता पिता थे झंगराबाद में, हाँ जी। तो एक हमारे गांव की लड़की है यहाँ की,
यहाँ से सियाने में, अच्छा। और हमारी पहली बहन है सियाने में। तो आपस में जो दोनों जेठानी दौरानी है, तब उसने बताई कि अरे हमारे गांव में एक लड़का है घुंघरावली में, पंडितों में है, और वो ऐसे ऐसे बात बतावे, आते पत्ते तुम्हारे बतावे सारे। तो कहने लगे कि जो एक बार जाके देख ले। तब उनने हमारी बड़ी बहन को फोन करा, औरंगाबाद वाली को, बड़ी बहन और भांजे दोनों ही घर पे आ गए। अच्छा। अचानक ही। तो हमारे बड़े भाई साहब थे, उनकी नौकरी ना लगी थी जब तक। आने के बाद में मैं स्कूल में पढ़े रहा, स्कूल से बुलाया, मैंने आती पहचान ली तो मेरी बहन, अरे मेरा भांजा। अच्छा। ऑटोमेटिक ही, किसी से नहीं, कोई बूझना नहीं, कुछ गचना। अरे तो मैंने गोदी खिलाया था, आज इतना बड़ा हो गया। उसके बावजूद कहने लगे कि इसका नाम बता। मैंने इसका नाम सुनील और तेरा नाम शकुंतला। तो हमारी बहन जो कौलिया भर का बहुत रोई। रोने के बाद में कहने लगी कि भैया मैं लत्ता कपड़ा तो ना लेकर आई, कि तुम ऐतराज करते। और वो 500 रुपया और एक मिठाई का डिब्बा देकर सीधी जंगराबाद पहुंची और बोलने लगी कि माँ बात तो सही है, भैया तो हमारा, एक बार तुम भी देख लो चल के। तो हमारे पिताजी ना आ पाके, बाकी भैया भाभी सारा परिवार, हाँ ट्रैक्टर, वही ट्रैक्टर आज भी है मैसी। अच्छा। वो बता देंगे नमपाल सिंह, आज भी है मेरे हाथ का ट्रैक्टर। वो ट्रैक्टर लेकर सारे लोग घर पे आ गए। अच्छा। तो घर पे आने के बाद में जिनकी शादी मेरे से बाद में हुई उनकी पहचान मेरे को नहीं थी, जिनकी शादी मेरे सामने हुई थी उनकी पहचान थी। तब भी हम स्कूल से बुलाए, स्कूल से बुलाने के बाद में तो बूझी कि अभी पहचान हुई है कौन कौन है। मैंने ये तो मेरी माँ, ये भैया, ये भाभी है, ये वो सब पहचान लिए। तो हमारी माँ ने एक फ़ोटो निकाला, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। बोली क्या ये बताइए फ़ोटो किसका। तो हमने तो अपने दिमाग में वही फिल्म वाला हिसाब था, रील घुमाई, बैग मारा, पीछे गए, जाके देखा तो हम बोले कि ये तो जो हमारा फ़ोटो है। तो हमारी माँ कौलिया भर के बहुत रोई। मैं बोला मासू अब क्यों रोवे, अब तो मैं हूँ, अब तो तेरे सामने साक्षात हूँ, रोवे क्यों है। हमारी माँ जो ही पहली वाली चाहे मेरे को, ये बात हकीकत है। तो कहने लगी हमारी जो माँ, एक बार तू झंगराबाद आई हो। मैं ठीक है आएंगे माँ। तो हमें करीबन 1000 रुपया दे के गई थी। अच्छा। सन 1990-92 की बात है, जब राजीव गांधी खत्म हुआ था। अच्छा अच्छा। तो हमने जो उनको वादा करा उस वादे पर ना पहुंच के लेट लपेट हो गए। और हमारे पिताजी, मम्मी और बड़े भाई साहब, हम चारों लोग वहाँ पहुँचे और पैंट पे ही पहुँच गए। तो पिताजी कहने लगे कि भाई पता ना तेरे को घर कौन सा। मैं कहा हाँ पता नहीं, मालूम, तुम बेफिक्र रहो। वहाँ के बावजूद मैं बोला पिताजी से कुछ बच्चों के लिए ले लो। तो हमने शायद 1 किलो अमरूद लिए और घर पे जाकर खड़े हो गए। अच्छा। अब जिसको पता पड़ती रही, ये लगा लो पूरा झंगराबाद बंद हो गया था जी। हमारे पिताजी की इतनी बढ़िया छवि थी झंगराबाद के अंदर। चौधरी दर्याब सिंह लगाते थे। तो दर्याब सिंह नाम, हाँ दर्याब सिंह, चौधरी दर्याब सिंह लगाते थे, लोधे राजपूत थे। और जिसको पता पड़ती गई, बाजार बंद हो गए, बस बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। बोले भी चौधरी साहब का लड़का है जो खत्म हो गया, चौधरी साहब का लड़का है जो खत्म हो गया। हाहाकार सा मच गया झंगराबाद के अंदर। और कोई कुछ बूझे, कोई कुछ बूझे। हमारे पिताजी खड़े कर दिए 100 बुड्ढन में। बोले पिताजी को पहचान भाई अपने को। मैंने ये है ना, ऐसे नहीं, उंगली पकड़ के बता। ऐसे तो किसी को भी उंगली उठा सके। तो मैंने जाकर उंगली पकड़ ली उनकी, नहीं ये है। उन्होंने मैं गोदी में ले लिया। तो हमारे पिताजी कहने लगे कुछ चिन्ह बता जिससे हमें पता पड़े कि हमारा पुत्र है तू। मैंने अच्छे बताऊंगा। तो मेरा एक कमरा था, उसमें कुछ किताबें रखी थी, पुस्तक वगैरह। तो खोली, उसमें से कुछ पैसे निकाल के दिखाई मैंने। एक जोड़ी मरने से 2-4 दिन पहले मैंने कपड़े सिलवाए थे। अच्छा। वो कपड़े मैंने 3 बकस हटाए, 4था बकस खोला तो कपड़े निकाल के दिए। कुछ कहने लगे भाई हम अब इनके खेत बताओ। मेरे खेत बताऊंगा। मतलब सब 100 मीटर पीछे हो जाओ मेरे से। अच्छा। हाँ, कोई मेरे कान में बता दे कि ये है। हाँ। सब मैंने 100 मीटर पीछे कर दिया और अपने खेत पर जाकर खड़ा हो गया। और खेत पर खड़ा होते ही एकदम ऐसे समझो कि जैसे आग लगी हो तन बदन में। जिस ट्रैक्टर पर 6 महीना में रंग रोगन होता था वो काला हो रहा, मेरे हाथ का ट्रैक्टर था जिसने आज इनको उतनी ऊंचा पहुंचा दिया। वहाँ के बाद में मैंने अपने पिताजी से कही, हम चाचा कहते थे, चाचा बीवी कहते थे उनको। मतलब चाचा ये हमारे ट्रैक्टर की क्या हालत हो रही है, आप खत्म हो गए तो हमारा ट्रैक्टर ऐसे ही है। बोले आज ही पेंट होएगा। हमारी माँ कहीं गई हुई थी किसी कार्य से। अच्छा। हम बोले हम घर जाएंगे, अपने चाचा से बोले। चाचा जी कहने लगे कि अभी रुक जा, तेरी माँ आ रही होगी। तो हमारी माँ बहुत बूढ़ी थी। और जो जब हम घर से चलने को लगे तो इतने हमारी माता जी आ गई, मतलब बीवी। तो उन्होंने बोली कि अभी रुक जा 2-4 मिनट, जब जाइए। बैठा लिए। बैठाने के बाद में हमारी माँ कहने लगी हमारे भैया से कि झंगराबाद के अंदर जिस कपड़ा पे हाथ धर दे, चाहे 1 रुपया मीटर का, चाहे 1 लाख रुपया मीटर का, मना मत करिए, उसको कपड़े दिलवा के ला पहले। हम चले गए जी। जाने के बाद में दुकान पर पहुँच गए। बोला लाला जी ये हमारा छोटा भैया जो ख़त्म हो गया था, इसको कपड़े दिखाओ। तो उन्होंने क्या करा, बोले कि जिस पर मन कर रहा हो कपड़े ले लेगा।
तो हमने एक खाकी पैंट, नीली बुस्केट, काले जूते बनवा लिए। मैं कहा स्कूल का भी काम हो गया और घर का भी काम हो गया, दोनों काम ठीक हो गए। अपना रिश्तेदारी भी निबट जाएगी। अरे क्योंकि बालक बुद्धि थी उस समय, 3-4 साल की एज थी मेरी। तो हमारी माँ ने हमें 2 चांटे लगाए, बोली कि तेरे लिए ऐसे कपड़े तो मैं रोज़ बनवाऊँ, मैंने तेरे ऐसे लिए कही थी। तो हमारी माँ ने हमको 2,500-3 हज़ार रुपये दिए। मैं बोला बीबी मैं जाऊँगा जरूर। बोली कि रुका ना, बिल्कुल मैं ना, मैं ना रुकूँगा। तो छोड़ने के लिए आए, छोड़ने के बाद फिर हम अपने घर आ गए। तो कुछ ने बताई मेरे को ये कि तेरी जो टाइम है, मतलब जो बाकी उम्र बची है, पिछली उम्र में ही चल रही है। उस उम्र में तेरी अभी कमी रह गई थी, तो उम्र जोड़ के दोनों को पूरा करके तो तुम्हारा 16 जो पूरा हो जाएगा मतलब। तो मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है। बशर्ते क्या है कि देखो इंसान का जन्म होता है, मैंने भी कई बार सुना है, कई जगह मैंने भी देखा है, ये कुछ अच्छे कर्मों का फल है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, जिससे कि भगवान की योनि मिलती है। और फिर ब्राह्मण का शरीर आपको मिला ब्राह्मण है, तो ये तो मतलब बहुत ही पुण्य से प्राप्त। और उन माँ बापों को भी धन्य है। हाँ है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछला जन्म और ये जन्म दोनों आपने देखे? दोनों देखे हैं? दोनों देखे। तो इसमें दोनों में कौन सा आपको बेहतर मालूम पड़ा? पीछे वाला, पिछले वाला। अब ईर्ष्या ज्यादा, बुराई ज्यादा, ईर्ष्या ज्यादा। और दूसरी चीज बैठ उठ बिल्कुल खत्म, एक दूसरे से आदमी जलता है। जब से मोबाइल है, मोबाइलों ने बिल्कुल एक दूसरे से बोलना ही, दोनों भाई बैठे हैं आपस में, दोनों मोबाइल में लग रहे, बात ही नहीं कर रहा उससे किसी से। फिर अब 2 चीज़ की हवस हो गई, पैसे की बहुत ज़्यादा हवस है, क्योंकि आदमी पैसे के पीछे खाना पीना नींद पीन सब भूले पड़ा। बहुत बड़ा पैसे का महत्व हो गया। पहले ज़माने में पैसे का महत्व नहीं था, पहले आदमी खाता था, पीता था, हष्ट-पुष्ट रहता था, आपस में प्यार था, विकट प्यार था। विकट, अगर मैं कह दी श्यामू तेरे को वहाँ चलना भाई, तो श्यामू ही मिलेगा उतने टाइम। और अब कह दी, अब छुट्टे ही कहेगा शराब मिलेगी भाई पीने के लिए, तो मैं चलूंगा, है? तमोगुण बढ़ गया बिल्कुल। अब आदमी के अंदर मांसाहारी हो गया, शराबी हो गया, सारे ऐब हो गए। अब वो चीज़ नहीं है। लेकिन सब लोग एक से नहीं है, नहीं, कुछ फिर भी पवित्र आत्माएं भी हैं, शुद्ध आत्माएं भी हैं, जिससे संसार चल रहा है। हाँ चल रहा है। देखिए अब मैं थोड़ा सा हाँ बताइए, अब आप बताओ। जब हमारी आयु 19 वर्ष की जी, तो मृत्यु के देवता भगवान यम, अच्छा, वो हमारी आत्मा को शरीर से बाहर निकाले, उन्होंने अपने भैंसे पे बैठाया और परलोक में ले गए। उन्होंने दिखाया ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये ब्रह्मा का लोक है, ये शिव का लोक है, ये विष्णु का है, ये पैगंबर है, ये सारे लोक दिखाए उन्होंने। और फरिश्ते भी जो पंखों वाले होते हैं। और फिर बहुत आगे, बहुत ऊपर जहाँ प्रकाश ही प्रकाश था, वहाँ गुंजार हो रहा था। तो रोशनी के पर्दे पड़े हुए थे, उसके पीछे एक प्रकाश पुरुष बैठा हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं ही ईश्वर हूँ, अच्छा, मैंने मैंने ही तुमको बुलाया। अच्छा। और वहाँ ये मंत्र गूंज रहा था, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हाँ, कि तुम्हारे लिए यही मंत्र है और नीचे जाके लोगों को यही परमात्मा का मंत्र बताना, और इसके द्वारा असंख्य आत्माओं का उद्धार होगा, उनको मुक्ति का रास्ता मिलेगा। अच्छा। तो फिर वो मुझको नीचे ले आए और मेरे शरीर में मुझको प्रवेश कर दिया, डाल दिया। अच्छा। ये 19 वर्ष की अवस्था में ये घटना हुई थी। तो जब से हम तो परमेश्वर के मार्ग में लगे हुए हैं, और जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ है। जी। और जो ना करे उसके लिए कुछ नहीं। विश्वास है, देखो विश्वास तो एक ड्राइवर है, 100 सवारी को चलाता है, विश्वास के ऊपर तो गाड़ी में बैठते हैं। हाँ जी। ड्राइवर चाहे तो मार दे उनको, ड्राइवर चाहे तो पार उतार दे। हमें अपनी ही आत्मा को निर्मल करना पड़ता है, कोई दूसरा आके नहीं करेगा। गुरु तो हमें बता देंगे, मंत्र भी दे देंगे, रास्ता बता देंगे, वो साधना तो हमको खुद ही करनी पड़ती है। और जो जितना करता है उतना ही निर्मल पवित्र प्रकाशमान हो जाता है। तो हम तो अपनी तरफ से आपको ये कह रहे हैं, उस परम ब्रह्म का मंत्र जपते रहिए। प्रकाश उसका हमारे शरीर में है, मस्तक में है, सांसों में है, उस पर ध्यान दीजिए और फिर आपको अनुभूति होगी और परमेश्वर जो है आपको मदद करेगा। तो ये हमने देखा पुनर्जन्म का जो एक वृतांत था, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक
एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक